Hello everyone, in the Ansari, and we are talking about the divisibility rules of the CSAT paper. Sorry, of the mathematics, and we'll be dealing from two number onwards till 19 and 20, and we'll see what are the main principles behind the divisibility rule of every number. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नंबर 2 जो है उससे कोई नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा वो कैसे पता लगता है। तो उसमें जो डिविजिबिलिटी का रूल होता है वो 2 वो होता है कि जो यूनिट प्लेस होती है जिसको हम वंस प्लेस में बोलते हैं उस पर जो भी डिजिट हो वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए। इसका सिंपल मतलब ये है कि जो 2 के टेबल में नंबर आता है दैट इज डिविजिबल बाय 2। प्रेरणा। Yes, Pravesh भैया। तो यू कैन कंफर्म आई बी आस्किंग। अब हम बात करते हैं नंबर 3 की। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। इसमें अगर हमारे पास 1 डिजिट नंबर है 2 तो 3 का मल्टीपल हम देखेंगे कि यानी 3 के टेबल में आता है नहीं आता है। अगर आता है तो डिविजिबल है। अगर 2 डिजिट नंबर है 3 डिजिट नंबर है 4 डिजिट नंबर है 10 डिजिट नंबर है तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि जितने भी नंबर होते हैं या फिर जितने भी डिजिट्स होती है नंबर के अंदर उन सबको प्लस करके उनका सम कीजिए और उसको डिवाइड करके देखिए 3 से। अगर वो हो रहा है देन द फुल नंबर इज डिविजिबल बाय 3, अदरवाइज इट इज नॉट डिवाइडेबल। यस प्रेरणा। Yes, प्रवेश भैया। ओके। अब हम बात करते हैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल। एक तो सेकेंड प्रवेश। ओके। एक बार ही बताना, अगर हम किसी नंबर को 3 से डिवाइड कर रहे हैं और जो रिमाइंडर है वो 2 आ रहा है, तो क्या वो नंबर डिविजिबल है 3 से? एक बार आप दोबारा बोलेंगे प्रेरणा। सपोज हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं 3 से और हम्म। उसका रिमाइंडर कोई नंबर आ रहा है। सपोज उसका रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो क्या ठीक वो है। नंबर डिविजिबल है 3 से? नहीं वो नहीं है क्योंकि डिविजिबिलिटी अगर वो डिविजिबल हो रहा है तो उसका रिमाइंडर जीरो ही आएगा। हम्म। ओके। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। तो यहाँ पर जो वंस प्लेस होता है और टेंस प्लेस होता है वो दोनों 4 के मल्टीपल होने चाहिए, यानी वो 4 के टेबल में आने चाहिए। तभी वो नंबर जो है वो 4 से डिवाइड होगा। यानी अगर कोई नंबर है 2434 तो लास्ट की जो 2 डिजिट है 34 अगर ये 4 के टेबल में आती है तो वो डिवाइड होगा, अदरवाइज वो नंबर डिवाइड नहीं होगा। अब हम बात करते हैं 5 की। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल में 2 चीजें ध्यान रखनी होती है। पहला, या तो यूनिट डिजिट पर 0 आ जाए किसी भी नंबर पे या फिर यूनिट डिजिट पे 5 आ जाए। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट पे 0 और 5 आए वो 5 से डिवाइड होता है। अब हम बात करते हैं 6 की। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल का जो रिलेशन है वो 2 एंड 3 से है। यानी अगर कोई नंबर 2 का मल्टीपल है तो भी वो 6 से डिवाइड हो सकता है। अगर कोई नंबर 3 का डिविजिबल है 3 से डिविजिबल है, यानी कोई भी नंबर उसका सम जो है 3 के टेबल में आता है या 3 से कट जाता है और जिसका रिमाइंडर 0 आता है वो भी 6 से डिवाइड हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, अगर कोई नंबर ओनली 2 से डिवाइड हो रहा है तो जरूरी नहीं है वो 6 से डिवाइड होगा, और कोई नंबर ओनली 3 से डिवाइड हो रहा है तो भी जरूरी नहीं है वो 6 से डिवाइड होगा। जो कंडीशन है वो दोनों की मीट होनी चाहिए, यानी 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए तभी वो नंबर 6 से डिवाइड होगा। अब हम बात करते हैं 7 की। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जो भी नंबर है कितनी ही डिजिट का एक नंबर है आप उसके यूनिट डिजिट को डबल कर दीजिए। यानी अगर एक नंबर है 234 तो आप 234 को 238 बना दीजिए, यानी 4 को डबल कर दिया आपने, वो हो गया 8। और 234 जो नंबर था 4 को आपने डबल किया 8 हुआ, और 23 में से माइनस कर दीजिए। अगर तब 7 से वो डिवाइड हो जाता है नंबर तो वो डिविजिबल है, अदरवाइज वो नंबर पूरा का पूरा डिविजिबल नहीं। तो प्रेरणा यू कैन आस्क एनीथिंग टिल हियर इफ यू वांट टू आस्क। जो ये 6 का आपने रीजन बताया था, नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3, तो वो 6 यस। होता है, इसका रीजन क्या है? रीजन आप बताओ मुझे, एग्जैक्ट रीजन नहीं पता है कि मतलब मुझे ये पता है कि दोनों से ही मस्ट वो डिवाइड होना चाहिए तभी वो 6 से होगा। ये बेसिकली टाइप का रूल होता है कि जैसे 2 और 3 है, ये को प्राइम नंबर्स है।
तो ऐसे कोई भी दो नंबर से अगर डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स कि वो उस नंबर से भी डिवाइड होगा। जैसे जो सिक्स है, अगर हम थ्री और टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स आएगा। अगर हमें चेक करना है कि नंबर 99 है, वो एक सपोज एक्स नंबर को डिवाइड कर पा रहा है नहीं, तो हम 99 को इस फॉर्म में लिखेंगे, जैसे 9 × 11। तो 9 और 11 को प्राइम है। फिर हम चेक करेंगे कि वो नंबर 9 11 से डिविजिबल है या नहीं, होगा तो यानी कि वो 99 से भी होगा। तो ये एक रूल होता है कि नंबर्स को प्राइम होने चाहिए। तो ऐसे अगर मान लो कोई भी नंबर आ जाता है सिक्स के अलावा, कोई भी रैंडम नंबर 2 डिजिट का, उसको हम ऐसे दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं जो कि को प्राइम है, यानी एक दूसरे के टेबल में नहीं आ रहे। और फिर हम उन दोनों छोटे नंबर से चेक कर सकते हैं, तो उससे इजी हो जाएगा चेक करना। ओके, थैंक यू फ्रेंड। नाउ वी टॉक अबाउट द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। तो 7 के अंदर हमने देखा कि जो यूनिट डिजिट है उसको डबल करते हैं और रेस्ट ऑफ द नंबर में से माइनस कर देते हैं, तो जो रिजल्ट आता है अगर वो 7 से डिवाइड है तो वो 7 का डिविजिबिलिटी रूल। लेकिन 8 में हम क्या करते हैं कि लास्ट की 3 डिजिट लेते हैं एक नंबर की और उनको 8 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। अगर वो 8 से डिवाइड हो जाता है तो हम मानते हैं कि वो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा एंड डिविजिबल। तो हम इस चीज को इस तरीके से भी ध्यान में रख सकते हैं कि फोर का अगर डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो उसमें तो यूनिट प्लेस और टेंथ प्लेस को होता है, लेकिन 8 में यूनिट प्लेस, टेंथ प्लेस और हंड्रेड प्लेस तीनों को डिवाइड करके देखा जाता है। देन 9। ऑल्सो ऑल्सो जैसे प्रवेश भैया, इसमें आई वुड लाइक टू ऐड कि रीजन इसका यही है कि जैसे अगर हम टू को लिखते हैं, अगर हमें एट को लिखना है तो हम लिखेंगे 2 raised to the power 3। तो ऊपर जो पावर में आ रहा है वो थ्री आ रहा है, इससे हम याद कर सकते हैं कि लास्ट की 3 डिजिट्स चेक करने हैं। ऐसे अगर कोई और मतलब टू को आएगा, सपोज 2 की पावर 5 को हम चेक करेंगे, 32। तो फिर 32 से अगर हमें चेक करना है किसी की डिविजिबिलिटी को, तो हमें लास्ट के 5 डिजिट्स को चेक करना है कि वो 32 से डिविजिबल है या नहीं। ये भी याद रखना है, टू से नहीं करना, जो नंबर है एक्चुअल उससे ही करना है चेक। and then the divisibility rule of 9. Here we get to know that whether the number is divided by 9 or not when we apply the similar principle of 3। यानी कोई भी नंबर है उसका हम सम करते हैं, अगर वो 9 से डिवाइड हो जाता है, जैसे कि कोई भी नंबर का सम करने पे 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो 3 से डिवाइड है, और कोई भी नंबर का सम करने पे वो अगर 9 के टेबल में आता है यानी 9 का मल्टीपल है तो वो 9 से डिवाइड हो जाता है। अब हम 10 की बात करते हैं। 10 में देयर इज ओनली वन रूल एंड वेरी सिंपल रूल दैट द लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5। तो 5 और 10 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है दैट इज सेम कि यूनिट प्लेस पर या तो 0 हो या 5 हो। इन द 11 we follow a very distinctive pattern of divisibility rule where we go alternatively। यानी अगर हम हमारे यहाँ पर 6 नंबर्स हैं तो हम जंप करते हैं 1 to 3, 3 to 5, 2 to 4, 4 to 6, और इन दोनों का सम करते हैं और आपस में जो अल्टरनेटिव हमने सम किया उसको माइनस करते हैं, और माइनस करने पर या तो आपका 0 आ जाए या फिर 11 या 11 का मल्टीपल आ जाए, तो वो हम मानते हैं नंबर 11 से डिवाइडेड है। अदरवाइज जो पूरा का पूरा नंबर 11 से डिवाइड नहीं होता है। यस प्रेरणा। यस प्रवेश में। ओके। एंड इन 12 अगेन हम देखते हैं कि नंबर जो है वो पूरा का पूरा डिवाइड होना चाहिए दोनों से, 3 से भी होना चाहिए और 4 से भी होना चाहिए। 3 का अगेन अगेन हम रिटरेटिंग द सेम थिंग कि सम जो है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, और 4 में जो लास्ट टू जो यूनिट लास्ट जो टू यूनिट और टेंथ प्लेस होती है वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इफ बोथ द कंडीशंस आर मेट then I think that 12 is the number is divisible by 12, and I think 3 and 4 are also co-prime number on the same principle which Prerna just now described. Okay, so apart from that, I'm speaking some 3 or 4 more numbers in the divisibility pattern. So 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 13 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि ये जो यूनिट डिजिट होती है किसी भी नंबर की, आप उसका 4 टाइम्स कर दीजिए। यानी अगर लिखा हुआ है 2 3 4 5, तो 5 का आप 4 टाइम्स कर दीजिए और बाकी का जो रेस्ट नंबर है उसमें उसको ऐड कर दीजिए, एंड देन आप 13 से डिवाइड करके देखिए। इफ इट इज हैपनिंग देन वी कंसीडर दैट द फुल नंबर इज डिविजिबल बाय 13। यानी जो यूनिट डिजिट है उसका 4 टाइम्स बढ़ा करके रेस्ट ऑफ द नंबर में प्लस करके 13 से डिवाइड कीजिए। अगर नंबर डिविजिबल हो जाता है तो 13 से डिवाइड। देन द प्रोमिनेंट टू नंबर आर 17 एंड 19। तो 17 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है
उसमें जो यूनिट डिजिट होती है उसका आपको 5 टाइम्स करना होता है, यानी 2 3 4 5 का 5 टाइम्स, 5 × 5 25, एंड आपको रेस्ट नंबर में से उसको माइनस करना होता है। यानी 13 में आपको यूनिट डिजिट का 4 टाइम्स करके रेस्ट ऑफ द नंबर में प्लस करना है, और 17 में आपको यूनिट डिजिट का 5 टाइम्स करके रेस्ट नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है। और अगर वो नंबर डिवाइड हो जाता है देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 17। एंड इन द 19 व्हिच इज द लास्ट नंबर ऑफ द टुडेज सेशन, यहाँ पर जो यूनिट डिजिट को आप मल्टीप्लाई करते हैं स्पेसिफिकली बाय 2, and then you add that number into the rest of the number. For an example, if there is 2 3 4, so the last digit is 4, we multiply 4 with 2, that is 8, and add to the rest of the number, and then we divide from the 19. If it is happening, if the remainder is coming 0, then we consider that the number is divisible by 19. Otherwise we say that it is not divisible. So Prerna, if you want to add something still here. No, Pravesh. Okay. So I hope we talked in a very brief note about the divisibility rule, starting from 2 to 90, and we'll be bringing some more formulas and the concepts in the same series. Thank you so much and keep working with the You can stop the recording, please.